मुकेश सहनी का अभी जो मेन टारगेट है, मनीष जी समझिए कि अपना हैसियत दिखाना कि भाजपा हम भी हारी है कि तुमको तोड़ के रख देंगे। अजय निषाद के नाम पे भाजपा अगर 100 वोट भी लेके आ गई तो बड़ा उसके लिए खुशनसीबी होगा। अगर भूमियार समाज ने 50% वोट कर दिया तो ना जदयू रहेगी ना भाजपा रहेगी, मुकेश सहनी खेला कर देंगे। 28 में 22,000 प्लस वोट मुकेश सहनी के पास निषाद समाज का आ रहा है। याद रखिए, अगर नीतीश कुमार से सीधा फाइट होता तो बीजेपी एकदम छक्का छुड़ा देती नीतीश जी का, क्योंकि राजद को उम्मीदवार नहीं है। मुकेश सहनी ने एकदम रामबाण चला दिया है और सीधा भाजपा के दिल पे लगी है वो चोट। मोकामा और गोपालगंज के बाद कुर्नी उपचुनाव 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को रिजल्ट आना बाकी है। हम आपने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया वहां पर जाके, कुर्नी में आपने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, डोर टू डोर आपने कैंपेन किया। आप ये बताइए वहां की सहनी वोट क्या परफेक्ट मुकेश सहनी उठा रहे हैं क्या? देखिए, रामायण में है कि राम जी को सहनी ने ही नदी पार करवाया था। इस बार जो ये कुर्नी है उसमें किसको सहनी पार लगाएंगे, अब खेला समझिए मनीष जी। एक तरफ मुकेश सहनी, दूसरे तरफ शेखर सहनी और तीसरा जो भाजपा कहती है कि हम पिछड़ों के साथ हैं। आपका सीधा सवाल है कि किसके साथ है। देखिए, अजय निषाद है इसके पास, भाजपा के पास, मुकेश सहनी की अपनी पार्टी। अब सहनी का जो क्लियर है वो हम आपको बता देते हैं। हम लोग लगभग 10 दिन रहे होंगे, हर जगह गए हैं, जितना भी गांव है उसमें एक चीज लिख लीजिए कि 90% वोट सहनी के पास जा रहा है। आप पूछेंगे कैसे कि 90% क्यों जा रहा है? अजय निषाद को लोग ऑन कैमरा भी गिरा रहे थे और ऑफ कैमरा भी। याद कीजिए, जब हम सहनी वोट गांव में गए थे, उनका कहना था अजय निषाद ने किया, अजय निषाद ऐसा क्या कर गए कि हम उनको वोट दें। जो अगर अपना घर का भरने वाला हमारे जात के बारे में नहीं सोचता है तो कैसे निषाद समाज का हुआ? वो तो अपना घर भर रहा है। ये एक आपके साथ इंटरव्यू में मुकेश सहनी जी ने कहा कि देखिए हम एंड टाइम में बोचहा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करके और अपना दमखम दिखा दिया। ये तो पहले से मैं तैयारी करके या कुंडी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की हूँ। तो क्या इस बार मुकेश सहनी का वहां झंडा लहरेगा? समझिए कि अगर सहनी का कोई फेस है, सहनी का कोई चेहरा है तो वो सिर्फ मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला सिर्फ खुद से अपने आप को नहीं लिखते, वहां पे चलने वाले, वहां पे कमाने वाले, वहां पे मछली मारने वाले लोग जो सहनी समाज है। आपको पता है 42,000 वहां वोट है, सबसे ज्यादा सहनी समाज है जो गांव में अपना गुजर करता है कि भाई वो मछली भी मार लिया, नाव भी चला लिया। 30,000 के आसपास पोल हो जाएगा, 30 नहीं 28 रख लीजिए। हम आज आपको इस व्हाइट पेपर पे लिख देते हैं कि 28 में 22,000 प्लस वोट मुकेश सहनी के पास निषाद समाज का आ रहा है। अजय निषाद के नाम पे भाजपा अगर 100 वोट भी लेके आ गई तो बड़ा उसके लिए खुशनसीबी होगा। तो क्या लगता है क्या कि अगर 20 प्लस मुकेश सहनी कुर्नी में अगर वोट लाते हैं तो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बीजेपी के साथ हो सकती है? देखिए, ये बड़ा अजय निषाद पूछे अजय निषाद, देखिए अजय निषाद वहां के सांसद रह चुके हैं और ऑन कैमरा क्या ऑफ कैमरा भी कई लोग अजय निषाद को जानते भी नहीं है। अजय निषाद कौन है ये नहीं जानते हैं। सही बात है। और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, उसके सांसद। देखिए, अब 2 चीज हो सकता है। यहां पे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द नीतीश कुमार नहीं है। याद रखिए, अगर नीतीश कुमार से सीधा फाइट होता तो बीजेपी एकदम छक्का छुड़ा देती नीतीश जी का, क्योंकि राजद को उम्मीदवार नहीं है। मगर जैसे ही वहां पे मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतारते हैं, समझिए इस कहानी को कि मुकेश सहनी ने एकदम रामबाण चला दिया है और सीधा भाजपा के दिल पे लगी है वो चोट। 42,000 वोट जो उसका अपना हो सकता था, क्योंकि सहनी कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कर देते 10% तो वो बहुत था। अजय निषाद का टिकट कटना लगभग तय है अगर मुकेश सहनी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। ये लिख लीजिए आप कि देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी का परमानेंट दोस्त और ना दुश्मन होता है। तो अगर सहनी भाजपा के साथ चले जाते हैं तो आज के दिन हम बता रहे हैं, आज 3 तारीख है ना मनीष जी, 3 दिसंबर 2022, लिख लीजिए इस चीज को कि अजय निषाद अगली बार भाजपा के टिकट पे वहां से नहीं लड़ेंगे।
अच्छा, तो क्या मुकेश सहनी वहां का सांसद बन जाएंगे क्या? हाँ, अगर भाजपा के साथ गए तो 100% तय है। एक तो मोदी, देखिए भाजपा के जाने के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब बुचाहा चुनाव हुआ था उसमें मुकेश सहनी बीजेपी को जो नहीं बोलना था, बीजेपी के बारे में जो नहीं बोलना था मुकेश सहनी बेपनाह बोलते गए, मगर इस कुर्नी चुनाव में उनकी बोलती एकदम बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा खुल के नहीं आ रही है। देखिए यही है ना कि कोई परमानेंट, आप किसी से दिल मिलाइएगा दोबारा तो उसके लिए इतना तो इज्जत रखिएगा कि हाल फिलहाल में उसके लिए कोई बयान नहीं दीजिएगा। मुकेश सहनी सिर्फ अगर बयान दे रहे हैं तो वो है संजय जायसवाल, क्योंकि संजय जायसवाल ने उनको कहा कि आप खोखा लेते हैं, आप ये करते हैं, बुला बुला। मुकेश सहनी उनको पागल तक कह रहे हैं, मगर मुकेश सहनी का अभी जो मेन टारगेट है मनीष जी समझिए कि अपना हैसियत दिखाना कि भाजपा हम बिहारी है कि तुमको तोड़ के रख देंगे, और वो चीज वो साबित कर देंगे इस चुनाव में। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम लोग सुबह 7 बजे से बैठेंगे तो लिखिएगा, हम गांव का नाम बता देंगे जहां जहां सहनी समाज वोट है अच्छा खासा, वहां से मुकेश सहनी भाजपा से ज्यादा वोट लाएंगे। ये लिखित में ले लीजिए आप। तो ये देखिए, ये सवाल एक और बनती है इस पे। हाँ। अगर मुकेश सहनी वहां 20+ वोट लाते हैं, हाँ, तो महागठबंधन भी मुकेश सहनी को अपने तरफ खींचना चाहेगी और बीजेपी भी खींचना चाहेगी। मगर मुकेश सहनी, आपसे इंटरव्यू हुआ है, आप ऑफ कैमरा भी कुछ बातें किए हैं, क्या सामने रखेंगे क्या? देखिए महागठबंधन में भी कितना पार्टी है? 7 पार्टी। आपने मेरा शायद वो इंटरव्यू देखा या नहीं देखा, आपने एडिट किया है जिसमें हमने पूछा उनसे कि आप कितना सीट लेंगे, 2 व्हीलर वाला या 4 व्हीलर वाला। उन्होंने कहा कि उससे भी ज्यादा। अब 7 पार्टी है तो 7 पार्टी कितना, आरजेडी 12 से कम पे तो लड़ेगी नहीं, 15-15 ये दोनों लड़ेंगे, 30 कांग्रेस कितना लेगी, कम से कम 5। लेफ्ट को भी तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और जो अब मांझी जी हैं तो उनको फिर सीट कहां मिलेगा? नीतीश जी 15 से नीचे पे तो आएंगे नहीं। राजद बोलेगी मेरा इतना बड़ा जनाधार है, 18+14 10 में, और जो भी बची 5 पार्टी अपना मान, तो मुकेश सहनी का एक सीट से पेट भरेगा नहीं। भाजपा के पास कितना बचा है? वो तो पूरे की पूरी बची है। तो भाजपा चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीते मेरे सहयोगी के साथ, तो भाजपा बस इस चीज के इंतजार में, और मुकेश सहनी इसी चीज को दिखाने में साबित कर रहे हैं कि देखो 29,000 वोट बोछा में लेके आए थे, यहां भी वो 22,000 सिर्फ सहनी का वोट लेके आएंगे। और इस चीज को लिख लीजिए, अगर भूमियार समाज ने 50% वोट कर दिया तो ना जदयू रहेगी ना भाजपा रहेगी, मुकेश सहनी खेला कर देंगे। ये हम आज आपको कह दे रहे हैं। नीलाभ कुमार का अपना वोट बैंक 5,000 है। तो ये माछ भात वाला जो लहर चल रहा है, ये क्या सच होने वाला है क्या? ये सच होने वाला है। अगर भूमियार समाज रोएगा अगर उसने कैंडिडेट अपने नीलाभ कुमार को वोट नहीं किया, क्योंकि फिर उनको एहसास होगा कि अगर हमने 50% वोट दे दिया होता तो मुकेश सहनी का ये कैंडिडेट जो नीलाभ कुमार है वो निकल जाएगा। 22,000 से प्लस वोट उनको सहनी समाज का मिल रहा है, 3 से 4,000 नीलाभ अपने दम पे लाएंगे और बाकी 26,000। और ये भी लिख लीजिए मनीष जी कि 55,000 में इस बार जीत और हार का 55,000 से ज्यादा जो वोट लेके आएगा वो जीत जाएगा। अच्छा, तो अच्छा ये एक और सवाल बनता है। हाँ। मुकेश सहनी अपना दमखम तो दिखा रहे हैं कुंडी में। हाँ। भले पक्ष विपक्ष को कोई टिप्पणी करे या नहीं करे, अगर मलाह खुल के सपोर्ट करता है मुकेश सहनी को और स्वर्ण समाज भी कुछ % कर जाएंगे, भाजपा की औकात नहीं है कि हरा दे। और भाजपा तीसरे नंबर पे चली जाएगी, भाजपा तीसरे नंबर पे चली जाएगी। तीसरे देश की नंबर 1 पार्टी बिहार में तीसरे नंबर पे चली जाएगी। अगर भूमियार समाज ने खुल के छोड़िए ना साहब, 50% भूमियार समाज ने वोट कर दिया तो लिख लीजिए भाजपा तीसरे, जदयू दूसरे और मुकेश सहनी पहले नंबर पे होंगे। और ये इतिहास रचा जाएगा और बिहार एक सबक दे देगा अगर ऐसा कुछ होता है कि आप हमको ग्रांटेड नहीं लीजिए, हम जहां चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसको जिता सकते हैं। पैसा आपके पास या देश की सबसे बड़ी या बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप क्यों ना हो, मगर हमें बंधुआ मजदूर नहीं समझिए। हाँ, क्या आज बात साथ में आए या ना आए ठीक है, मगर जो भाजपा है ना उसके माथा से पसीना आ गया है। भाजपा वाले रो रहे हैं, ऑफ कैमरा रो रहे हैं। देखिए बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को जेडीयू महागठबंधन से डर नहीं, मुकेश सहनी से डर है। मुकेश सहनी से डर है। समझिए कि आपका 40,000 जुड़ेगा तो आप 80,000 प्लस हो जाएंगे, आपका 40,000 घटा तो आप 80,000 माइनस हो गए, तो कहानी वहीं पे खत्म है। अब हम आपको सब बता दिया, आप भी देखे हैं वहां पे। तो भाजपा को रुलाने के लिए मुकेश सहनी ने अपनी नाव एकदम तेज रफ्तार में पकड़वा दी है। जी, तो आप लोग को क्या लग रहा है? कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके बताइए कि कितना दमखम मुकेश सहनी दिखाने वाले हैं कुढ़नी उपचुनाव में।
फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।